देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। 13 जून की दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हर दिन की तरह चहल पहल थी। लोग बोर्डिंग कर रहे थे, कोई अपने परिवार से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था तो कोई खिड़की से रनवे पर खड़े बड़े बड़े विमानों को निहार रहा था। ठीक उसी वक्त एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर भी टेक ऑफ की तैयारी में थी। क्रू मेंबर्स ने सभी यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने की हिदायत दी। पायलट ने आखिरी बार कंट्रोल टावर से मंजूरी मांगी। सब कुछ सामान्य था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही सेकंड बाद ये विमान आसमान में नहीं बल्कि ज़मीन पर अपनी आखिरी सांसें लेगा। 242 मुसाफिरों से भरा ये आधुनिक विमान हवा में उठ तो गया, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। एक जोरदार झटका, रनवे से कुछ दूर तक विमान उठा, फिर अचानक उसकी नाक नीचे झुक गई। कंट्रोल रूम में अलर्ट बजा। पायलट्स ने मेडे कॉल दी। मदद के लिए हर संभव कोशिश हुई पर सब बेकार गया। इस हादसे ने उन सैकड़ों परिवार की खुशियों को पल भर में उजाड़ दिया, जिन्होंने अपने लोगों को हंसते हुए एयरपोर्ट पर विदा किया था। अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो क्या वजह थी जिसने इतनी भरोसेमंद तकनीक को भी धोखा दे दिया। इंजन फेल्योर, मौसम, पायलट की चूक या फिर कुछ और? इन सवालों के जवाब ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में छुपे हैं। पर हादसे की असली कहानी सिर्फ रिकॉर्डर ही नहीं, बल्कि उस रनवे पर बिखरे मलबे, टूटे सपनों और गवाहों की आंखों में भी दर्ज है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश होने की खबर ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के एविएशन सेक्टर को चौंका दिया। दोपहर जब ये विमान अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तब इसमें सवार 242 लोगों की जिंदगी एक झटके में खतरे में पड़ गई। इस विमान की खासियत ये थी कि ये बोइंग का 787-8 ड्रीमलाइनर था, जो तकनीकी रूप से बेहद उन्नत और सुरक्षित माना जाता है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि टेक ऑफ के तुरंत बाद इतना बड़ा विमान गिर पड़ा। वैसे तो किसी भी विमान हादसे के तुरंत बाद उसकी वजह बताना संभव नहीं होता। इसके पीछे कई तकनीकी, मानवीय और प्राकृतिक पहलू होते हैं, जिनकी जांच में समय लगता है। फिर भी एविएशन एक्सपर्ट और पायलट्स की राय से कुछ संभावनाओं को सामने रखा जा सकता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि टेक ऑफ और लैंडिंग किसी भी फ्लाइट के सबसे संवेदनशील समय होते हैं। उड़ान के दौरान विमान जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, उतना सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इंजन फेल होने या अन्य समस्याओं की स्थिति में पायलट के पास वक्त और विकल्प दोनों रहते हैं। लेकिन उड़ान भरते या उतरते वक्त जरा सी चूक या तकनीकी खामी सीधे क्रैश में बदल सकती है। इस हादसे की पहली संभावना ये बताई जा रही है कि शायद टेक ऑफ करते ही दोनों इंजन में एक साथ खराबी आ गई हो। आमतौर पर बड़े विमानों में 2 या 4 इंजन होते हैं। अगर एक इंजन फेल हो भी जाए तो बाकी इंजन विमान को सुरक्षित उतारने की ताकत रखते हैं। लेकिन दोनों इंजन का एक साथ फेल होना बेहद दुर्लभ परंतु खतरनाक स्थिति होती है। रिटायर्ड एयर कोमोडर SP सिंह का कहना है कि जब पायलट ने इमरजेंसी में डे कॉल दी, जो मेडे कॉल थी वो दी, तो इसका मतलब था कि उसे पता चल गया था कि विमान में कोई गंभीर समस्या है। पायलट ने मदद के लिए वक्त निकाला, लेकिन शायद विमान को संभालने के लिए पर्याप्त ऊंचाई और समय नहीं था। विमान से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा गया कि टेक ऑफ के बाद उसकी नोज़ ऊपर उठाने की कोशिश हुई, लेकिन तुरंत ही विमान की टेल झुकने लगी और वो नीचे की तरफ गिरने लगा। इस संकेत से एक्सपर्ट का मानना है कि शायद इंजन ने ज़रूरी पावर नहीं दी, जिससे यह लिफ्ट के लिए ज़रूरी थ्रस्ट नहीं बन पाया। ये भी हो सकता है कि पायलट ने इंजन की खराबी का तुरंत पता लगाकर उसे संभालने की कोशिश की हो, लेकिन नाकाम रहे। दूसरी संभावना है रनवे के इस्तेमाल में चूक की। बोइंग ड्रीमलाइनर जैसे भारी विमान को उड़ान भरने के लिए लंबा रनवे चाहिए होता है ताकि ये सही रफ्तार पकड़ सके। अगर रनवे छोटा हो या पूरा इस्तेमाल न किया जाए तो विमान के टेक ऑफ में दिक्कत आ सकती है। हालांकि इस मामले में फ्लाइट राडार 24 जैसे ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म ने बताया कि विमान के रनवे 23 से टेक ऑफ किया, जो करीब 11,499 फीट लंबा है। विमान ने बैक ट्रैक कर रनवे के शुरुआती पॉइंट से ही टेक ऑफ किया और उसकी ट्रेजेडी बताती है कि उसने करीब 625 फीट की ऊंचाई भी पा ली थी। इससे ये संभावना कम हो जाती कि रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर भी मानवीय भूल से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि टेक ऑफ के दौरान पायलट से फ्लैप्स या थ्रस्ट सेटिंग में भी गलती हो सकती है।
तीसरी बड़ी वजह है मौसम हो सकता है। जिस वक्त विमान ने टेक ऑफ किया उस वक्त अहमदाबाद में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था। इतनी गर्मी में एयर डेंसिटी यानी हवा की घनता कम हो जाती है, जिससे इंजन को जरूरी थ्रस्ट पाने में दिक्कत आती है। अनंत सेठी जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि विमान के इंजन फ्यूल और हवा के मिश्रण से चलते हैं। गर्मी में हवा फैलती है और घनता कम होती है, जिससे इंजन में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। इसके चलते फ्यूल पूरी तरह बर्न नहीं हो पाता और पावर आउटपुट कम हो जाता है। ऐसा होने पर पायलट को विमान को टेक ऑफ कराने में ज़्यादा रफ्तार की ज़रूरत होती है। इसी विषय में सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने दावा किया कि पायलट्स ने फ्लैप्स को 0 पर सेट किया था, जबकि गर्म मौसम और भरे ईंधन की स्थिति में फ्लैप्स को 5 या 15 डिग्री पर सेट करना चाहिए था। फ्लैप्स का काम विमान के पंखों को अतिरिक्त लिफ्ट देना होता है ताकि कम स्पीड पर भी विमान हवा में उठ सके। अगर फ्लैप्स सही एंगल पर नहीं थे तो विमान को उठने में और ज़्यादा रनवे की ज़रूरत पड़ी होनी की, जो नहीं मिला और वह क्रैश हो गया। इन संभावनाओं को अब पुख्ता करने का काम ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR करेंगे। ब्लैक बॉक्स दरअसल 2 रिकॉर्ड्स का सिस्टम होता है। पहला फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर FDR में विमान से जुड़ी तमाम तकनीकी जानकारी जैसे स्पीड, अल्टीट्यूड, इंजन की स्थिति, थ्रस्ट लेवल, फ्लैप्स एंगल आदि रिकॉर्ड होते हैं और CVR पायलटों की आपसी बातचीत, इंजन की आवाज़ें और अलार्म से रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स को बहुत मजबूत बनाया जाता है ताकि किसी भी भीषण क्रैश में भी ये सुरक्षित रहे। इसमें टाइटेनियम या स्टील की मोटी परत होती है और इसे बेहद ऊंचे तापमान और गहरे पानी के दबाव को सहने की क्षमता दी जाती है। हादसे के बाद सबसे पहली कोशिश यही होती है कि इसे ढूंढा जाए, क्योंकि इसके बिना हादसे की असल वजह पता लगाना या असल वजह तक पहुंचना नामुमकिन होता है। ऑरेंज रंग का होता है ब्लैक बॉक्स। स्टील या टाइटेनियम से बनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस है, जिसे फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। दोनों मिलकर जूते के डिब्बे के आकार की यूनिट बन जाते हैं। ब्लैक बॉक्स हवा की स्पीड, ऊंचाई, हेलीकॉप्टर की स्पीड और फ्यूल फ्लो जैसी करीब 80 टेक्निकल डिटेल को हर सेकंड रिकॉर्ड करता है। ये 1 दिन तक की डिटेल को स्टोर कर सकता है। यह अल्ट्रासोनिक पल्स भी भेजता है ताकि इसे आसानी से डिटेक्ट किया जा सके। गहरे पानी के भीतर से भी ये लगातार 30 दिन तक हर सेकंड पल्स भेज सकता है। ब्लैक बॉक्स की मजबूती चेक करने के लिए 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कंक्रीट की दीवार पर मारा जाता है ताकि क्रैश में टूटे नहीं। 1 घंटे तक 1100 डिग्री तापमान में रखते हैं ताकि आग लगने पर भी जले नहीं। इस पर 5 मिनट तक 2.25 टन का वजन रखा जाता है ताकि दबने पर भी न टूटे। 6000 मीटर की गहराई में रखते हैं ताकि पानी में प्लेन क्रैश होने पर भी ये सुरक्षित रहे। ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड डेटा को डिकोड करने का काम जांच एजेंसी के विशेषज्ञ करते हैं। आमतौर पर इसमें 10 से 15 दिन का वक्त लग जाता है। इस दौरान पायलटों को ATC से बातचीत, रनवे डेटा, मौसम रिपोर्ट और ग्राउंड स्टाफ के बयान भी जांचे जाते हैं। सभी सबूतों को जोड़कर एक प्राइमरी रिपोर्ट बनाई जाती है जो बताती है कि हादसे की वजह क्या हो सकती है। इसके बाद अगर ज़रूरत हो तो सिमुलेशन और एक्सपर्ट पैनल की मदद से अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें हादसे के पीछे की वजह, जिम्मेदारी और भविष्य के लिए सुझाव शामिल होते हैं। CVR के रिकॉर्ड से ये पता लग जाता है कि आखिरी वक्त में पायलट किस मानसिक दबाव में थे, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या आपातकालीन प्रक्रिया को फॉलो किया गया, क्या इंजन या सिस्टम से कोई अलार्म आया था। इस रिकॉर्डिंग की खासियत ये होती है कि इसमें सिर्फ अंतिम 2 घंटे का ही डेटा रहता है। यह लूप रिकॉर्डिंग सिस्टम पर चलता है जिसमें नई आवाज़ें पुरानी को रिप्लेस कर देती है। फ्लाइट के मामले में ब्लैक बॉक्स और CVR से जो जानकारी मिलेगी वो भविष्य में बोइंग 787 ड्रीमलाइन के अन्य विमानों की सुरक्षा के लिए भी अहम होगी। चूँकि ये मॉडल अब तक बहुत सुरक्षित माना जाता था, इसलिए अगर कोई डिज़ाइन या सिस्टम एरर सामने आता है तो पूरी दुनिया में इसे ठीक किया जाएगा। इस हादसे ने एक बार फिर से पायलट ट्रेनिंग और ह्यूमन फैक्टर की अहमियत को सामने रखा है। टेक ऑफ के समय पायलट को मौसम, रनवे कंडीशन, एयरक्राफ्ट वेट और थ्रस्ट सेटिंग का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी लापरवाही बहुत बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। यही वजह है कि एविएशन इंडस्ट्रीज में सैकड़ों चेकलिस्ट और सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं ताकि एक भी पॉइंट नज़रअंदाज ना हो।
इसी तरह मौसम की भूमिका को भी कम नहीं आंका जा सकता। गर्मी, बारिश, कोहरा, हवा की दिशा, ये सभी टेक ऑफ के लिए अहम फैक्टर है। पायलट को टेक ऑफ से पहले मौसम की रिपोर्ट ध्यान से पढ़नी पड़ती है। ग्राउंड इंजीनियर विमान के वजन और बैलेंस का कैलकुलेशन करते हैं ताकि टेक ऑफ रनवे की ज़रूरत तय की जा सके। जैसे ही हादसा होता है, एयरलाइन, डीजीसीए, एनटीएसबी जैसी एजेंसियां तुरंत जांच शुरू करती है। ग्राउंड क्रू और एटीसी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। हादसे के विजुअल, सीसीटीवी फुटेज और यात्रियों के मोबाइल से ली गई क्लिप्स भी अहम सबूत होते हैं। इन सब के अलावा मलबे की जांच भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इंजन में लगी चोटें, विंग्स के टूटने का पैटर्न और फ्यूल लीकेज से पता चलता है कि टेक्निकल फेल्यूर जो है कहाँ और कैसे हुआ। इन सभी जानकारियों को जोड़कर जो रिपोर्ट बनती है वही भविष्य में एविएशन नियमों को बदलती है। कई बार हादसों से सबक लेकर नई डिज़ाइन स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, जैसे विंग स्ट्रक्चर में बदलाव, इंजन सेफ्टी सिस्टम में सुधार या फिर पायलटों की ट्रेनिंग मॉड्यूल में नई चीज़ें शामिल की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पीड़ित यात्रियों के परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू की जाती है। एयरलाइन, इंश्योरेंस कंपनी और सरकार मिलकर पीड़ितों को राहत देने की कोशिश करती है। हालांकि परिवारों का दर्द कभी कम नहीं होता, लेकिन ऐसी घटनाएं पूरी दुनिया को याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी के बावजूद मानवीय सतर्कता और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कितना ज़रूरी है। फ्लाइट के हादसे की जांच जारी है। विशेषज्ञ उम्मीद कर रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स और सीवीआर की मदद से जल्द ही सच्चाई सामने आएगी, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। फिलहाल परिवारों और देश के लिए दुखद घड़ी है, लेकिन इस हादसे से निकले सबक आने वाले यात्रियों की जान बचा सकते हैं। इस प्रकार एक विमान हादसा न केवल तकनीकी दृष्टि से बल्कि मानवीय, प्रशासनिक और वैश्विक स्तर पर भी बड़ी सीख छोड़ता है। यही वजह है कि हर हादसे के बाद पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्रीज नए सिरे से अपनी खामियों को सुधारती रहती है, ताकि आसमान में उड़ान हमेशा सुरक्षित बनी रहे। हादसे के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। मलबे से ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर निकाले गए हैं। जांच एजेंसियों ने डेटा एनालाइज करना शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज, एटीसी की रिकॉर्डिंग, पायलट से बातचीत, मौसम के डेटा और टेक्निकल स्टाफ की रिपोर्ट, हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। फ्लाइट के क्रैश ने एक बार फिर दुनिया को याद दिला दिया कि हवाई यात्रा चाहे जितनी भी सुरक्षित मानी जाए, छोटी सी चूक, तकनीकी खराबी या मौसम का एक झोंका भी सब कुछ बदल सकता है। हादसा चाहे जिस वजह से हुआ, लेकिन ये पक्का है कि इसके बाद एविएशन सेक्टर को और सख्त नियम बनाने होंगे। पायलट्स की ट्रेनिंग, मौसम की मॉनिटरिंग और इंजन की सेफ्टी चेक, हर पहलू को और बारीकी से देखना होगा। जांच एजेंसियों की फाइनल रिपोर्ट कुछ महीने बाद आएगी, तब तक सिर्फ कयास ही लगेंगे। लेकिन इस हादसे से निकला सबसे बड़ा सबक यही है कि सुरक्षा के मामले में जरा सी भी ढिलाई भारी पड़ सकती है। 242 मुसाफिरों के सपनों की ये कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। अब परिवारों की उम्मीदें सिर्फ एक बात पर टिकी है कि जांच सही होगी, सच सामने आएगा और भविष्य में ऐसा मंजर दोबारा किसी को ना देखना पड़े। विमान उड़ेंगे, लोग सफ़र करेंगे, लेकिन हर टेक ऑफ के साथ अब एक दुआ भी होगी कि सब कुछ ठीक रहे और हर मुसाफिर अपने गंतव्य पर सही सलामत पहुँचे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।